वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट कैरियर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। पिछले वीडियो में हमने बहुत से अनुच्छेद पढ़ लिए थे। आज हम नए अनुच्छेद लेकर आए हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। एक दिन बापू के सहयोगी श्री पोलक ने गांधी जी के 13 वर्षीय पुत्र मणिलाल को कार्यालय से एक पुस्तक ले आने को कहा, किंतु मणिलाल एकदम भूल गए जब तक कि श्री पोलक ने उन्हें शाम को याद नहीं दिलाई। गांधी जी ने इसके बारे में सुना और कहा, बेटे, रात अंधेरी है और रास्ता लंबा तथा सुनसान है। तुम्हें लगभग 6 मील चलना होगा, किंतु तुमने श्री पोलक से वादा कर लिया है, जाओ और अभी लेकर आओ। मतलब उन्होंने श्री पोलक से वादा कर लिया था गांधी जी के बेटे ने। तो इस प्रकार से गांधी जी ने उनसे अपने पुत्र से कहा कि जाओ और अभी उस पुस्तक को लेकर के आओ। बा और परिवार ने जब बापू के निर्णय के बारे में सुना तो वे बहुत घबरा गए। वे जानते थे कि एक बार बापू जो तय कर लेते हैं कोई उसे बदल नहीं सकता। दयालु और उदार बापू कभी कभी चट्टान की तरह दृढ़ हो जाते हैं। उन्होंने ये पक्का कर लिया कि मणिलाल वह पूरा करे जिसका वे वादा कर चुके थे। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, गांधी जी ने मणिलाल को रात में कार्यालय भेजने का आग्रह किया क्योंकि वे चाहते थे कि मणिलाल को, फर्स्ट ऑप्शन है, दंड दिया जाए, साहसी बनाया जाए, खूब पैदल चलाया जाए या वादा पूरा करना सिखाया जाए। तो देखिए, गांधी जी ने मणिलाल को रात में कार्यालय भेजने का इस प्रकार से आग्रह किया कि वास्तव में मणिलाल ने श्री पोलक जी से ये वादा कर लिया था कि वो उस किताब को लेकर के आ जाएगा। तो कहने का मतलब गांधी जी मणिलाल को यही सिखाना चाहते थे कि वास्तव में वादा पूरा करना सिखाया जाए। सेकंड क्वेश्चन के रूप में चलते हैं। मणिलाल श्री पोलक के लिए पुस्तक नहीं लाए क्योंकि वे बड़े आलसी थे, वे आज्ञाकारी नहीं थे, वे भूल गए थे या उन्हें मिली नहीं। तो देखो, गद्यांश के अंदर वैसे भी आया हुआ है कि श्री पोलक जी ने उन्हें शाम को याद दिलाया था, शाम को याद दिलाई, जिसकी वजह से कि भाई वो पुस्तक लेकर के आए कि नहीं लेके आए। तो इस प्रकार से कहने का मतलब तात्पर्य यही निकलता है कि वास्तव में मणिलाल उस पुस्तक को लाना भूल गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड वाला हो जाएगा कि वास्तव में वे उस पुस्तक को लाना भूल गए थे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। बापू ने मणिलाल को क्या करने के लिए कहा? फर्स्ट ऑप्शन है, अपने कार्यालय के लिए 3 मील चले, तुरंत पुस्तक लेकर आए, कल्याण भाई के साथ जाए या श्री पोलक से क्षमा मांगे। तो बापू ने मणिलाल को क्या करने के लिए कहा? वास्तव में इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड वाला हो जाएगा कि वो तुरंत जा कर के पुस्तक लेकर आए। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इस कहानी में गांधी जी के चरित्र की कौन सी विशेषता दिखाई पड़ती है? देखो, वैसे इसका आंसर आपको गद्यांश के अंदर भी मिल जाएगा। दयालु और उदार बापू कभी कभी चट्टान की तरह दृढ़ हो जाते थे। तो उनका चरित्र जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो दृढ़ता से संबंधित है। तो इसका जो फोर्थ वाले का जो करेक्ट आंसर होगा वो दृढ़ता हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। कहानी में पहले क्या हुआ? मणिलाल पुस्तक के बारे में एकदम भूल गए। गांधी जी ने मणिलाल को पुस्तक लाने को कहा, पोलक ने मणिलाल से पुस्तक लाने को कहा या बा और परिवार गांधी जी की बात से घबरा गए। आइए गद्यांश पे चलते हैं, जिसमें फर्स्ट लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक दिन बापू के सहयोगी श्री पोलक ने गांधी जी के 13 वर्षीय पुत्र मणिलाल को कार्यालय से एक पुस्तक ले आने को कहा। तो कहने का मतलब यहाँ पर श्री पोलक जी गांधी जी के बेटे मणिलाल को पुस्तक लाने को कह रहे हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो थर्ड वाला हो जाएगा कि पोलक ने मणिलाल से पुस्तक लाने को सबसे पहले कहा था। तो इस प्रकार से यह अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं। तो अपना अगला अनुच्छेद ये रहा। आइए इसको शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मकड़ियाँ कीट नहीं है? वास्तव में तात्पर्य यही है कि मकड़ियों को कीड़े मकोड़ों की श्रेणी में नहीं माना है। वे असल में पशुओं के ऐसे समूह से संबंधित है जिनकी 8 टांगें होती हैं और उनमें विष होता है, मतलब जहर होता है। मकड़ियों के अनेक प्रकार हैं। वे संपूर्ण विश्व में रहती है और किसी भी बस्ती में पाई जाती है। वे अंधेरी जगह पसंद करती है, जिनमें शामिल है आपका घर, कोठड़ी, यहाँ तक कि तहखाना भी। मकड़ियाँ बड़ी मज़ेदार होती हैं। कुछ अपना शिकार पकड़कर खाने के लिए जाल बुनती हैं। कुछ इतनी बड़ी होती हैं कि छिपकलियों और चूहों को भी खा सकती हैं। कुछ लोग मकड़ियों से डरते हैं क्योंकि वे काटती हैं।
हालांकि अधिकांश मकड़ियाँ तभी काटती है जब उन्हें लगता है कि वे खतरे में हैं, जबकि अधिकतर कोई हानि नहीं पहुंचाती। असल में मकड़ियाँ मनुष्य की सहायक है, क्योंकि उनमें से अधिकांश तिलचट्टों और मच्छरों जैसे जीवों को खाती है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ मकड़ियाँ अपने शिकार को पकड़ती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उन पर आक्रमण करके, सेकंड उन्हें घसीट कर, थर्ड है उन्हें जाल में फांस कर, और फोर्थ उन्हें काट कर। तो देखो कुछ मकड़ियों के नाम से वास्तव में ये बात होती है कि प्रत्येक मकड़ियाँ जो होती है वो एक जाल बुनती है अपने कीड़े मकोड़ों को अपने पास में लाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ गद्यांश में देख लेते हैं। कुछ अपना शिकार पकड़कर खाने के लिए जाल बुनती है। तो इसका जो सीधा आंसर होगा वो थर्ड वाला हो जाएगा कि उन्हें जाल में फांस कर वो अपने शिकार को पकड़ती है। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मकड़ियों के टांगे होती हैं। अब कितनी टांगे होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में 4, सेकंड 10, थर्ड वाले में 8 है, और फोर्थ वाले में 2। ये आपको सीधा सा गद्यांश के अंदर मिल जाएगा कि वे असल में पशुओं के ऐसे समूह से संबंधित हैं जिनकी 8 टांगे होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड वाला हो जाएगा, 8 टांगे होती हैं। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मकड़ियों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन आपको सत्य दिखाई देंगे, लेकिन एक ही ऑप्शन जो है वो गलत है, इसमें वही आपको छांटना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में कुछ मकड़ियाँ अपने शिकार पर हमला करती है। देखो ये आपको सीधा गद्यांश से मिल रहा है कि कुछ मकड़ियाँ कुछ अपना शिकार पकड़कर खाने के लिए जाल बुनती है। आगे देखो ऑप्शन पे चलते हैं। कुछ मकड़ियाँ अपने शिकार पर हमला भी करती है। सभी मकड़ियाँ छिपकलियों और चूहों को खाती है। मकड़ियों को अंधेर स्थान प्रिय हैं, या मकड़ियाँ मनुष्य की सहायक है। तो देखो कुछ मकड़ियाँ अपने शिकार पर हमला भी करती है, यह आपका सही आंसर सत्य है। थर्ड वाला देखिए मकड़ियों को अंधेर स्थान प्रिय, वास्तव में मकड़ियों को अंधेर स्थान प्रिय होते हैं, तो ये भी सत्य है। मकड़ियाँ मनुष्य की सहायक भी होती है, ये भी सत्य है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होगा सेकंड वाला जाएगा कि वास्तव में सभी मकड़ियाँ छिपकलियों और चूहों को खाती है। तो कहने का मतलब बड़ी मकड़ियाँ ऐसी होती है जो छिपकलियों और चूहों को खाती है, बाकी छोटी जो मकड़ियाँ होती है वास्तव में वो कीड़े मकोड़ों को ही, छोटी छोटी कीड़े मकोड़ों को ही खाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बस्ती का अर्थ है, यहाँ पर बस्ती जो शब्द है तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा, सही अर्थ क्या होगा? फर्स्ट है जाला, सेकंड कोठड़ी, थर्ड है तहखाना, और फोर्थ वाला रहने की जगह। कि वास्तव में बस्ती एक रहने की जगह होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ वाला हो जाएगा। बस्ती का अर्थ वास्तव में रहने की जगह होती है। फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मकड़ियाँ लोगों की सहायक कैसे हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वे विश्व भर में रहती है, वे कीड़े मकोड़ों को खाती है, कुछ छिपकलियों को खाती है, या उनकी 8 टांगे होती है। तो देखो मकड़ियाँ लोगों की, मनुष्य की किस प्रकार से सहायता करती है कि वास्तव में सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, वे कीड़े मकोड़ों को खाती है जिससे कि मनुष्य के लिए वास्तव में सहायक है। तो इस प्रकार से शायद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट, मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ नेक्स्ट और मज़ेदार और ख़ास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।